हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 05। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया था, पौधों को जानिए। था आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 7 के प्रमुख शब्द एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 के प्रमुख शब्द। आरोही आरोही लता वह लता होती हैं, इन्हें किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि किसी बिल्डिंग के सहारे या किसी दीवार के सहारे, सपोर्ट के सहारे पे ऊपर की ओर उसी में चढ़ते हुए ग्रो करती हैं, जैसे कि मनी प्लांट, अंगूर की बेल, सेम की बेल आदि। ये सभी आरोही लताएं होती हैं। संवहन। विसर्पी लता वह होती हैं जो कि हरी एवं कोमल तने वाली होती है, इनमें ब्रांचेस भी बहुत कम होती है, उन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। रेशेदार जड़, जिन पत्तियों के शिरा विन्यास समांतर होते हैं उन्हें हम रेशेदार जड़ कहते हैं। साग, वे पौधे जो बहुत ही कमजोर होते हैं उन्हें हम साग कहते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को साग कहते हैं। ये काफ़ी कमजोर होते हैं, समांतर छोटे भी होते हैं और इनमें शाखाएं भी बहुत कम होती हैं। पार्श्व जड़, वे जड़ें जिनकी एक मुख्य जड़ होती है और उनके अगल बगल से जड़ें निकलती है, उन्हें हम पार्श्व जड़ कहते हैं। मध्यशिरा, पत्तियों के बीच से जो लाइन जाती है उन्हें हम मध्यशिरा कहते हैं। शिरा विन्यास, मध्य शिरा से जो आगे की ओर शिराएं निकली होती है उन्हें हम शिरा विन्यास कहते हैं। बीजांड, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं पुष्प के। और समांतर शिरा विन्यास, जिन पत्तियों में शिरा विन्यास जो होते हैं वो सीधे सीधे निकले होते हैं, ऊपर की तरफ निकले होते हैं, उन्हें हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। पंखुड़ियाँ, ये चपटी पतली विभिन्न प्रकार के रंग की होती हैं। सबसे आकर्षक दिखने वाला वह भाग जो फूलों को में उपस्थित होता है उसे हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। पर्णवंत, पत्ती का वह भाग होता है जिससे वह तने से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम पर्णवंत कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने वजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। स्त्रीकेशन, ये फूल के सबसे अंदर वाला भाग होता है, इसके अंदर वर्तिकाग्र और अंडाशय होता है। इसी फूल का मादा जनन अंग भी कहते हैं। इसे हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिसे हम स्त्रीकेशर कहते हैं। स्त्रीकेशर के अंदर ही बीजांड भी और अंडाशय भी पाए जाते हैं। जालका रूपी शिराविन्यास, जिन पत्तियों में शिराविन्यास जालका रूपी होते हैं उसमें जालका रूपी शिराविन्यास पाए जाते हैं। बादल किसे कहते हैं? बादल वह होते हैं किसी भी पौधों के फूलों का सबसे बाहरी वाले भाग को जो पंखुड़ियों को अपने अंदर रखता है, उसे हम बादल कहते हैं। झाड़ी, पुंकेसर फूलों में जो विभिन्न प्रकार के लंबे तंतु दिखाई देते हैं, वह किसी भी फूल का पुंकेसर जो होता है, ये पुरुष वाला हिस्सा होता है, ये लंबी तंतुनुमा संरचना होती है जिसे हम परागकोश भी कहते हैं। मूसला जड़, जिन पत्तियों के शिरा विन्यास जो होते हैं वे जालका रूपी होते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन, जल जो होता है बूंदों के रूप में पत्तियों से जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है, ऐसी प्रक्रिया पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये सभी पौधों में लगातार होती है और इस प्रोसेस को हमने एक्सपेरिमेंट के सहायता से हमने चैप्टर में समझा था। वृक्ष जो लंबे होते हैं, जो जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर जिनका तना होता है, तने से फिर फूल पत्ती आदि निकलती है, उन्हें हम वृक्ष कहते हैं। सिरा, जो पत्तियों से अगल बगल से मध्य सिरा से निकलते हैं, उन्हें हम सभी को सिरा कहते हैं। इस लेसन की समरी है, यानी कि सारांश। समानता पौधे का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर साग, जड़ें, वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। समानता पत्ती में पर्णवंत और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन आती है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था अपने। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमा रखती हैं, यानी कि जो मिट्टी में ही वह स्थिर रहते हैं, जिन्हें हम स्थिरक भी कहते हैं मिट्टी को, जड़ों का। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ वह होती है जिनकी एक मेन जड़ भी होती है और उनके अगल बगल से निकली होती है, इसे हम पार्श्व जड़ भी कहते हैं। और रेशेदार जड़ को हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। जड़ें जालका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाली जड़ों को हम रेशेदार जड़ कहते हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना जो होता है जड़ों से पहले पानी को एब्जॉर्व करता है, खनिज लवणों को एब्जॉर्व करता है, उसके द्वारा वे पौधों के अन्य भागों तक, पत्तियों तक आदि फल फूल आदि तक पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि बादल, पंखुड़ी,
पुंकेश्वर एवं स्त्रीकेशर। बादल जो कि सबसे बाहरी वाला भाग होता है पंखुड़ी, किसी पौधे के फूलों का सबसे बाहरी वाले भाग जो पंखुड़ियों को अपने अंदर रखता है। पंखुड़ियाँ ये चपटी पतली होती हैं जो सबसे फूल का जो सबसे आकर्षक भाग होती हैं। पुंकेश्वर इसे पुरुष वाला भाग होता है। और स्त्रीकेशर जिसमें स्त्री संरचना पाई जाती है उसे हम स्त्रीकेशर कहते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करते हैं। निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तो हमें निम्न कथनों को इसमें ठीक करके लिखना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो ये गलत है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। तना पौधों के विभिन्न भागों तक जल एवं खनिज को पहुंचाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायता नहीं करती। हमने चैप्टर में पढ़ा था। तना पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। तना जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जड़ों से जो पानी ऑब्जर्व होता है वह तना लेता है और तना फिर पत्तियों तक पहुंचाता है, यानी कि तना जड़ को पत्तियों तक पहुंचाता है। घ नंबर, पुष्प में बादल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो पुष्प में बादल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है, नहीं हो जाएगा इसका आंसर। अड़ाना है, यदि किसी पुष्प के बादल परस्पर जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी। यदि किसी पुष्प के बादल अगर जुड़े हैं तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी। तो इसका आंसर हाँ होगा। और जैसे कि यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्रीकेसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्त्रीकेसर उससे जुड़ा ही हो पंखुड़ियों से। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न के चित्र बनाइए। तो हमें निम्न के चित्र बनाना है। स्वच्छ चित्र बनाने हैं। पत्ती, मूसला जड़, एक पुष्प जिसका आपने 7.3 में अध्ययन किया हो, यानी कि जिसका हमने चैप्टर में अपने अध्ययन किया था उसके बारे में हमें पुष्प एक बनाना जो कि रोज़ फ्लावर था। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? उसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो जैसे कि मनी प्लांट होता है, इसका तना जो होता है लंबा भी होता है और दुर्बल भी होता है, यानी कि किसी सपोर्ट से के जरिए ही आगे ग्रो करता है, जिसे हम विसर्पी लता में रखते हैं। विसर्पी लता कमज़ोर होती हैं, हरी होती हैं, वे किसी सपोर्ट के सहायता से आगे बढ़ती हैं। तो मनी प्लांट हो जाएगा हमारा, मनी प्लांट हो जाएगा। ठीक, ऐसे कि तो पौधे में तने का कार्य क्या है? तो पौधे में तने का कार्य जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है पौधे का। तने में शाखाएं फूल, पत्ती और फल धारण करती हैं। तना पानी, खनिज, लवण आदि को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है, यानी जो पत्तियों में तैयार होता है ये अन्य भागों तक पौधों के पहुंचाता है। तो तना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। निम्न में से किन पत्तियों में जाल का रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल में से किसमें जाल का रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? तो तुलसी हो गया, एक धनिया और गुड़हल में जाल का रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। छठवां नंबर है, यदि किसी पौधे की रस जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? यानी कि जड़ जो रेशेदार हो और पत्ती का शिरा विन्यास बताना है। तो जड़ रेशेदार होगी तो पत्ती का शिरा विन्यास समांतर होगा, यानी कि जब जड़ काफ़ी सारी होती हैं तो समांतर शिरा विन्यास होता है, और जब जाल का रूपी शिरा विन्यास होगा तो उसमें जड़ जो होगी वह मूसला जड़ होती है। यदि किसी पौधों की पत्ती में जाल का रूपी शिरा विन्यास हो तो वह मूसला जड़ होगी। जाल का रूपी शिरा विन्यास होगा तो वो मूसला जड़ होगी, मूसला। 8वां नंबर में जैसे हमारा दिया गया है, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा जकड़ा जड़? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था और हमने अपनी एक्सरसाइज में भी पहले पढ़ा है कि अगर किसी पत्ती की जड़ समांतर हो तो वह मूसला जड़ होती है, यानी कि उसमें काफ़ी सारी होती हैं जड़ इधर उधर से निकली होती है, उसकी कोई मेन जड़ नहीं होती है। और जब अगर पत्ती की जाल शिरा विन्यास जाल का रूपी होते हैं तो उसकी जो जड़ होती है एक मेन जड़ होती है, जिनके अगल बगल यानी कि पार्श्व से जड़ें निकली होती हैं, उससे हम मूसला जड़ कहते हैं। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। किसी पुष्प के विभिन्न भाग जैसे कि हमने पढ़ा है बादल, स्त्रीकेशर, पुंकेशर,
अंडाशय, बीजांड, वर्तिका आदि ये सभी विभिन्न पुष्पों के भागों के नाम होते हैं। निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? तो हमें इसमें बताना कि हमने किस किस पौधे के फूल देखे हैं। जैसे कि गेहूँ का देखा होता है मोस्टली सबने, पीपल, बरगद, ये सब नॉर्मली हम देख लेते हैं इधर उधर। अमरूद का होता है, टमाटर का, नींबू का, पपीते का, केले का। पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो पौधे के जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो पुष्प के स्टिकेचर के भाग में अंडाशय मिलता है और अंडाशय के अंदर हमें बीजांड मिलते हैं। 30 नंबर ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक से संयुक्त अलग अलग पंखुड़ियाँ हों। जैसे कि धतूरा और टमाटर, जिनकी संयुक्त पंखुड़ियाँ होती हैं, और अलग अलग पंखुड़ियाँ जो होती हैं कमल और गुलाब, इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वह अलग अलग होती हैं। आप इस एक्सरसाइज के नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई क्यूरी या डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।